सावधान बैठ। जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। रहने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब 1 2 नंबर 1 मोटर डेट, 3 4 नंबर 2 मोटर डेट। इसी प्रकार क्लास अन डेटों में बांट। क्लास बैठ जाए आराम से। पहला लेसन होने के नाते एक पायलट किस प्रकार से हथियार और सामान का निरीक्षण करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मोटर के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखिए सुने तो समझ। मिलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण जारी करके आदेश पर पायलट मोटर के बाएं मिलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखिए इस प्रकार मिलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण जारी कर। सबसे पहले मजल कवर को उतारता है, बैरल का निरीक्षण करता है। देखिए इस प्रकार बैरल नट कैच को दबाते हुए बैरल को हरकत देकर चेक करता है। लीवर को प्रेस करके चेक करता है। मजल कवर को लगाता है और डायल साइड को खोलकर मोटर में लगाकर चेक किया जाए। यहाँ पे डायल साइड लगाकर चेक किया जाता है। क्लियर है? रिंग नट को लूज करके और रखकर देकर चेक किया जाता है। निरीक्षण में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? और प्रयोग पर आए हुए सभी हथियार सामान को एक एक करके चेक किया जाता है। अब रिपोर्ट नंबर 1 मोटर ठीक, नंबर मिले अपने स्थान। बात 2 इंच मोटर का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना है? हवलदार सतीश। मिनिमम रेंज 180 मीटर और मैक्सिमम रेंज 480 मीटर स्टार्ट। ठीक। 2 इंच मोटर से रेंज किस प्रकार से हासिल किया जाता था? दीपक। एंगल के द्वारा स्टार्ट। ठीक। 51 mm मोटर 2 इंच मोटर के जगह पे लाया गया है। 2 इंच मोटर में कुछ कमियां थी, उस कमियां को दूर करके 51 mm मोटर को लाया गया और रेंज को हासिल करने के लिए डायल साइड की सुविधा दी गई। प्लाटून के अहमियत वाले हथियार होने के नाते हरेक फायरर को इसकी आम बयान विशेषताएं और डायल साइड के बारे में जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हर एक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य 51 mm मोटर के आम बयान विशेषताएं और डायल साइड के बारे में जानकारी देना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने। 51 mm मोटर के आम बयान विशेषताएं और डायल साइड के बारे में जानकारी देना है। सबक संबंधी समाप्त। mm मोटर, डायल साइड, चिंदी, सभी प्रकार के बम, कन्वास बैग, मुनासिब दूरी पे लगा हुआ फिगर 11 टारगेट। आपके सामने लॉन्ग विजन पे व्हाइट बोर्ड क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शीट का बिछा हुआ। अब
सबक तरतीबात चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 2 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 51 mm मोटर के आम बयान, विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। भाग 2 डायल साइड से जानकारी। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो भाग 1 51 mm मोटर के आम बयान, विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। अभी विशेषता। सबसे पहले विशेषता, इसका बैरल क्रोमियम प्लेट का बना हुआ है। इसका बैरल 2 इंच मोटर से बड़ा है। इसका बैरल बेल शेप है। रेंज हासिल करने के लिए डायल साइड की सुविधा दी हुई है। इसका बैरल नट कट ऊपर से दिया हुआ है। इसका बेस प्लेट चौड़ा है और इसमें स्पाइक की सुविधा दी हुई है। इसका विशेषता में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो इसका जरूरी टेक्निकल डाटा। मोटर का पूरा वजन 4.88 kg, बैरल का 2.14 kg, बेस का 2.74 kg, वजन और कैरिंग सीलिंग का वजन 300 ग्राम, कैरिंग पैड का वजन 280 ग्राम। मोटर का कुल वजन 5.46 kg। अगर बम इसमें भर दिया जाता है तो 6.06 kg। बैरल की लंबाई 540 mm, बेस प्लेट की लंबाई 130 mm, कुल लंबाई कितना हो जाता है? 670 mm। क्लियर है? इसका टेक्निकल डाटा में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? इसका मेजर वेलोसिटी 107 मीटर प्रति सेकेंड। रेट ऑफ फायर नॉर्मल 8 राउंड और तेज 12 बम प्रति मिनट। इसका लो कैलिबर 51.18 और हाई 51.28 mm। इसका बैरल की लाइन 4000 बम। EFC का फुल फॉर्म इक्विवेलेंट फुल्ली चार्ज। EFC निकालना है तो फायर बम इंटू 4/2। मिनिमम रेंज 180 मीटर और मैक्सिमम रेंज 1080 मीटर। इसका सर्विस प्रेशर 163.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सिद्धांत मजर लोडेड ग्रिप एक्शन। इसका टेक्निकल डाटा में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा बोलना, फिर से पुर्जे के नाम का बोलना और सफाई करने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से 51 mm मोटर को खोलता है, इसी कार्रवाई का नमूना मोटर के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझें। 51 mm मोटर से 4 प्रकार के बम फायर किए जाते हैं। सबसे पहले स्मोक बम। इसका वजन 935 ग्राम, लंबाई 283 mm। इसका कोनिकल एडेप्टर में 4 होल होते हैं। एक पीछे से धुआं देता है, ठीक है। इसमें एक होता है पायरोटेक्निक डिले कंपोजिशन, जो कि 10 सेकेंड का डिले देता है। धुआं देने का समय 2 मिनट। इसमें जो बारूद होता है उसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोफिल बेस। इसका वजन होता है 450 ग्राम। स्मोक बम का रेंज है 180 मीटर से 850 मीटर। स्मोक बम में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। हील बम, वजन 925 ग्राम। क्लियर है? रोशनी देने का समय 35 सेकेंड। रोशनी देने का इलाका 400 मीटर दाया। रोशनी देने का पावर 2.5 लाख पेंडला। रेट ऑफ डिसेंट 3 मीटर प्रति सेकेंड। पॉइंट ऑफ रश 150 मीटर प्लस माइनस 30 मीटर।
ठीक है। रात के समय इसमें स्टील बॉल की सुविधा दी हुई है, ठीक है ना। इसमें 2, 3, 5, 7, 9 यानी एक रात के समय क्या है, एक स्टील बॉल है तो इसका मतलब रेंज कितना है 3, 2 है तो 5, 3 है तो 7, 4 है तो 3, 5, 7, 9। रेंज है इसका 300 मीटर से 900 मीटर। क्लियर है। इल बम में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा एची बम। एची बम कितने प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के, एची मार्क 1 और एची मार्क 2। एची मार्क 1 का वजन है कितना 1.12 kg, ठीक है। लंबाई है 283 mm, ठीक है। इसमें जो बारूद होता है RDX और बैग, इसमें जो फ्यूज होता है फ्यूज परक्यूशन DA 161 मार्क 3 मॉडल 1। क्लियर है। इस टाइप ऑफ एची मार्क 1 किस टाइप का है, फ्लैट टाइप। रेंज होता है कितना 180 मीटर से 850 मीटर। क्लीनिंग इलाका कितना है 8 मीटर रेडियस। लेथल इलाका 25 मीटर रेडियस। डेंजर इलाका 80 मीटर रेडियस। एची मार्क 1 चार्ज 1 का रेंज है 180 मीटर से 600 मीटर। एची मार्क 1 चार्ज 2 का रेंज है कितना 180 मीटर से 680 से 850। मार्क 1 रेंज है 180 मीटर से 600। एची मार्क 1 चार्ज 2 का है 600 मीटर से 850 मीटर। करेक्शन कर, ठीक है। इसमें एची मार्क 1 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा एची मार्क 2 किस टाइप ऑफ एची मार्क 2 किस टाइप का है, एरोडायनेमिक टाइप का। वजन है कितना 840 ग्राम, ठीक है। इसमें जो फ्यूज है फ्यूज नंबर 5 DA 161, ठीक है। उसके बाद इसका जो बाकी टेक्निकल डाटा मार्क 1 की तरह रहता है। उसके बाद इसका जो एची मार्क 2 चार्ज 1 का रेंज कितना है 200 मीटर से 750 मीटर। एची मार्क 2 चार्ज 2 750 से 980। एची मार्क 2 बम में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा एची इनर। वजन होता है उसका 970 ग्राम। लंबाई 196 mm। रेंज होता है 200 मीटर से 220 मीटर। उसमें जो बारूद होता है उसको बोलते हैं NGB, नाइट्रोग्लिसरीन बेस। उसका वजन होता है 1.43 ग्राम। क्लियर है। अभी है एची बम की 4। बोर्ड लगाओ सतीश। जरूर टेक्निकल डाटा में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा इस से वापियर। सबसे पहले वुडन बॉक्स 1 अल्फा, मिड पैड लॉक आएगी और लीवर, ब्रश क्लीनिंग आर्टिलरी टूल 12 अल्फा, केन ऑयल एची मार्क 3, 40 mm सीलिंग, स्पेयर पार्ट बैग, स्पेयर पार्ट बॉक्स। स्पेयर पार्ट बॉक्स में 9 आइटम। इसका नाम क्या है, स्क्रू ड्राइवर 6x100 mm। बॉक्स स्पेलर 6 अल्फा, स्ट्राइकर गेज, इसकी मोटाई 2.9 3.5, फायरिंग पिन, विंग नट, फायरिंग पिन स्प्रिंग, फिक्सिंग स्क्रू, एलन की 5 mm,
स्पेयर पार्ट बॉक्स के सामान में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा। खोलना, हिस्से पुर्जे के नाम, काम, जोड़ना और सफाई करने का तरीका। एक फायर किस प्रकार से मोटर को खोलता है, इसी कार्रवाई का नमूना मोटर के ऊपर ध्यान के साथ दूंगा, आप देखिए सीधे तथा समझ। ड्रिलिंग क्वेश्चन, हिस्से पुर्जे को देखने के लिए क्लास स्थान। सबसे पहले बैरल नट को कैच को दबाते हुए बैरल को खोलें। बॉक्स स्पैनर 6 अल्फा की मदद से स्टील पैड को खोलें। एक फायरर को इतना ही खोलना लागू। क्लियर है? अब इससे पुर्जे का नाम बैरल, फायरिंग पैड, जुगली ग्लीव, नाम बेस प्लेट। ठीक है, जो स्पाइक है इसकी लंबाई होता है 25 एम, चौड़ाई होता है 5 एम। क्लियर है? फायरिंग लीवर, बैरल नट कैच, फिक्सिंग स्क्रू, फायरिंग पिन और फायरिंग पिन स्प्रिंग, स्टील पैड। इससे पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो अभी फायरिंग मैकेनिज्म की 4 बोर्ड लगाएं। सबसे पहले बम का ड्राइवर कार्ड, फायरिंग पिन स्प्रिंग, फायरिंग पिन, ये है स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर का ग्लव, ये स्ट्राइकर स्प्रिंग, ये पूरा स्ट्राइकर है, ये है स्ट्राइकर का स्प्रिंग, ये है फायरिंग लीवर। इससे पूछे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। जब एक फायरर लीवर को प्रेस करता है तो शेयर असेंबली अपने स्पेंडल पे घूमता है। इस दौरान शेयर लीक का लगाव स्ट्राइकर बॉडी के कॉकिंग लग से हो जाता है। क्लियर है? लगातार लीवर को प्रेस करने से शेयर लीक स्ट्राइकर बॉडी के कॉकिंग लग को नीचे की तरफ दबाता है, तो स्ट्राइकर नीचे की तरफ हरकत करता है और स्ट्राइकर स्प्रिंग में सिकुड़ जाता है। जब शेयर 36 डिग्री के एंगल में होता है तो शेयर लीक स्ट्राइकर बॉडी के कॉकिंग लग का मिलाप छूट जाता है और स्ट्राइकर स्प्रिंग की ताकत से ऊपर की तरफ हरकत करता है। स्ट्राइकर फायरिंग पिन के ऊपर ठोकर मारता है, फायरिंग पिन स्प्रिंग की ताकत से ऊपर हरकत करता है और बम के परक्यूशन कैप के ऊपर ठोकर मारता है और बम फायर होता है। अब फायरिंग पिन अपनी स्प्रिंग की ताकत से अपनी जगह पे आ जाता है और जब लीवर को हम छोड़ते हैं तो शेयर स्ट्राइकर बॉडी के कॉकिंग लग के ऊपर सवार हो जाता है और मोटर द्वारा फायर के लिए तैयार हो जाता है। ये था फायरिंग मैकेनिज्म की चाल। फायरिंग मैकेनिज्म की चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा मोटर को जोड़ने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से मोटर को जोड़ता है, इसी कार्रवाई का नमूना मोटर के ऊपर बयान के साथ दूंगा, आप देखें सुने तथा समझो। क्लास ग्राफ के सामने स्थान लो। सबसे पहले फायरिंग पिन को डालें, फायरिंग पिन स्क्रीन को भी डालो।
इसका नाम क्या है? स्टील पाइप। स्टील पाइप को भी इस प्रकार से स्पेनर 6 अल्फा की मदद से स्टील पैड को टाइट करें। बैरल को ले, बैरल नट पेच को दबाते हुए बैरल को जोड़ें। ध्यान रहे मोटर की सफेद लाइन और बैरल नट कैच एक चीज में होना चाहिए। जोड़ने के बाद एक बार लीवर को प्रेस करके चेक करना चाहिए। ये था जोड़ने का तरीका। जोड़ने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो नंबर्स मिले अपने स्थान पे। सफाई करने का तरीका, सफाई भी अन्य हथियारों की तरह होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि मोटर को लगातार 30 पंप फायर करने के बाद सफाई करना चाहिए और एक मिस फायर बम को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन किया जाता है। समझ में आए? ऑयल सेम है लेकिन इसमें ऑयल है जो बैरल में लगाते हैं C70, जो ग्रीस है वो OX 280 और OX 280 ऑयल जो कि फायरिंग मैकेनिज्म में लगाते हैं। बोलना इसे मुझे नाम, काम, जोड़ना और सफाई करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो इसे पूछे का नाम। सबसे ऊपर सेफ्टी कैप, ब्रास कैप, सेफ्टी पिन, डायगोनल चैनल, डिटेन। डिटेन के अंदर क्या है? डिटेन स्क्रीन। सबसे ऊपर वाला C स्टेप, C प्लेट, फिर प्राइमर कार्ड, नीचे रिटेनर। इस तरफ आ जाइए, यह है सेफ्टी बॉम्ब, शूटर, डेटोनेटर। इसे पूछे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो अभी HE बम का चार्ज, जब बम फायर होता है तो डिस्चार्ज का धक्का लगता है। ये रहे, उस धक्का के कारण स्ट्राइकर और डिटेन नीचे की तरफ हरकत करता है। समझ में आया? उस दौरान डायगोनल चैनल खुल जाता है और सेफ्टी बॉम्ब स्ट्राइकर शोल्डर से आजाद होकर डायगोनल चैनल में चला जाता है। जब स्ट्राइकर और डिटेन दोनों स्प्रिंग की ताकत में क्या हो जाता है? टूट जाता है। अपना स्प्रिंग को तनाव करने के लिए स्ट्राइकर और डिटेन दोनों ऊपर की तरफ हरकत करता है। तो डेटोनेटर क्या है? ब्रास कैप में जाके लग जाता है और डिटेन क्या है? डायगोनल चैनल को बंद कर देता है और शूटर अपने पिवट में घूम जाता है। यहाँ पे क्या है? बम आग हालात में हो जाता है। ये कार्रवाई कहाँ होता है? हवा। जब बम किसी सख्त वस्तु से टकराता है तो ब्रास कैप टूट जाता है। ब्रास कैप टूटने से क्या है? शूटर जब घूमता है तो स्ट्राइकर के सीध में आ जाता है और स्ट्राइकर स्प्रिंग की ताकत से नीचे की तरफ हरकत करता है तो किससे चोट मारता है? डेटोनेटर से। डेटोनेटर से चिंगारी निकलता है और C स्टेप में आग लगा। ठीक है? C स्टेप के आग के जरिए C प्लेट में आग लग जाता है और सेप्टम निकलना शुरू हो जाता है। जो बारूद है C प्लेट में वो ब्लास्ट हो जाता है और 8 मीटर के रेडियस में कोई भी जानदार वस्तु नहीं बचता है। ठीक है? 8 मीटर रेडियस। डेंजर इलाका कितना है? 80 और लेथल इलाका 25।
ये था एची बम का चाल। एची बम के चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं हो सर। सवाल नहीं तो किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं हो सर। सवाल नहीं तो ये था नमूना होगा अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 51 mm मोटर का मिनिमम रेंज कितना है चौधरी? 180 मीटर उस्ताद। ठीक, भाग एक आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, जिसका होगा भाग 2 डायल साइड से जानकारी। डायल साइड को 2 असेंबली में बांटा गया है। सबसे पहले क्लैंपिंग असेंबली, दूसरा हाउजिंग असेंबली। सभी असेंबली के बारे में जानकारी के लिए आप डायल साइड से समझें। सबसे पहले क्लैंपिंग असेंबली। क्लैंपिंग असेंबली में भी 2 हिस्सा। सबसे पहले माउंटिंग ब्रेकेट, ये क्या है, और सेमी क्या है, माउंटिंग ब्रेकेट। इसकी मदद से क्या है, डायल साइड के ऊपर फिक्स किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रेन ड्रम। रेन ड्रम जो हाउसिंग असेंबली के बीचों बीच सेट किया गया है, जिसपे चार्ज 1 और चार्ज 2 लिखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, रेन ड्रम। और एक है सेंटर स्पैंडल। सेंटर स्पैंडल एक सेंटर स्पैंडल जिसमें बिंग नट कसा हुआ है बीचों बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर स्पैंडल। ये हाउसिंग असेंबली को सहारा देता है। क्लैंपिंग असेंबली में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा। हाउसिंग असेंबली, हाउसिंग असेंबली के 4 हिस्से। सबसे पहले टीएफ सोर्स। टीएफ सोर्स क्या है, ऐसे जगह पे फिट किया जाता है कि फायर के दौरान टीएफ सोर्स के ऊपर बहुत कम असर है। ठीक है। उसके बाद स्प्लिट बबल। स्प्लिट बबल क्या है, रेंज को हासिल करने के लिए जो हम इसको बीचों बीच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट बबल। एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स कौन होता है, जो जिसमें काला कर्सर लाइन होता है, इससे रेंज हम हासिल करते हैं। ठीक है। और प्लंजर होता है क्या, इंडेक्स और रेन ड्रम को क्या है, लॉक करके रखता है, जिससे क्लिक की आवाज़ आता है। क्लियर है। डायल साइड के जानकारी में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो क्या है, 51 mm मोटर से 2 एंगल से फायर किया जाता है। सबसे पहले क्या है, 0 से 45 डिग्री के एंगल में, और दूसरा 45 डिग्री से 80 डिग्री के एंगल में। क्लियर है। अब ये डायल साइड टूटने पे कार्रवाई। सबसे पहले जिस जगह टूटा है वहाँ पे 10 मीटर और 30 मिनट तक किसी भी को आने नहीं देना चाहिए। क्लियर है। टूटे हुए भाग को चिमटे के सहारे से पॉलीथीन बैग में उठाना चाहिए। उस भाग को 2 फीट गड्ढा खोदकर डाल देना चाहिए। जिस जवान इन्फेक्टेड है उस जवान का यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। जिस जवान से टूटा है उसको खुले भाग को साबुन से अच्छी तरह से धुलाई करना चाहिए और बगल के वर्कशॉप में रिपोर्ट करना चाहिए। और उस वर्कशॉप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे बॉम्बे को भेजा जाएगा, जिसका पिन कोड है 4085। ठीक है। यहाँ पे क्या है, भाग 2 समाप्त होता है। भाग 2 तक किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो संक्षेप। बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी, जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। पहला लेसन होने के नाते हथियार और सामान का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। क्लास की गिनती डेटों में मेरे द्वारा बांट किया गया। पिछले चल चुके लेसन से क्लास से 2 सवाल पूछा गया, जिसको क्लास ने सही जवाब दिया। बहुत सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। सबक संबंधी सामान को नीलिंग पोजीशन से मेरे द्वारा एक एक करके नीलिंग दिखाया गया। सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 2 भागों में सिखाया गया। आगे 51 mm मोटर के आम बयान विशेषताएं और टेक्निकल डाटा। 51 mm मोटर का मैक्सिमम रेट कितना है, सीवी 180 मीटर स्टार। ठीक। साथ ही भाग 1 का अभ्यास कराया गया। भाग 2 डायल साइड से जानकारी। डायल साइड का वजन कितना है, हवलदार सतीश?
350 ग्राम उस्ताद। ठीक, साथ ही भाग 2 का अभ्यास कराया गया। यहाँ पे पूरे लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं, तो आपका अगला लेसन 51 mm मोटर के बमों को फायर के लिए तैयार करना, भरना, खाली करना, फायर और मिसफायर होने पे कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। इसे आप पढ़ के आएंगे, साथ में मैं भी। जैन साहब, श्रीमान सबक संक्षेप के साथ समाप्त होता है। क्लास को 5 मिनट ब्रेक करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो।